हेलो अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और अपनी प्यारी प्यारी सी मुस्कुराहटों को हर तरफ बिखेरते रहें। आज मैं आपके सामने जिस वीडियो पे रिएक्शन दूंगी उसका टाइटल है मेडिकल साइंसेस कंफर्म्स वी डाई एवरी नाइट। मींस कि मेडिकल साइंसेस ये कंफर्म कर चुकी हैं कि हम लोग एक हकीकी मौत के अलावा भी एक और मौत मरते हैं, वो तब होती है जब हम सोते हैं। तो ये जो है ये सही है या गलत है, तो इस बात को साबित कुरान मजीद ने कर दिया है, क्योंकि ये बात कुरान मजीद में पहले भी आ चुकी है। इसका जिक्र 1400 साल पहले कुरान मजीद में आ चुका है, लेकिन मेडिकल साइंसेस ने अब इसको प्रूव किया है। तो जो लोग कुरान मजीद को गलत साबित करने की कोशिशें बेइंतहा कोशिशें करते हैं, यकीन जानिए वो बस कोशिशें ही हैं, उनको मिलने वाला तो कुछ है नहीं। क्योंकि कुरान मजीद में ऐसे बहुत से मिरेकल्स हैं जिनको देखकर हम लोगों का यकीन कुरान मजीद पर और अल्लाह पे पुख्ता हो जाता है। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इसमें देखते हैं कि ऐसे कौन से मिरेकल्स हैं। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सब लोगों से दिल से इल्तमास है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसके साथ साथ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर तो ज़रूर कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हसी टीवी। अगर मैं आपसे एक सादा और सिंपल सा सवाल करूं कि आपकी नज़र में फ़िज़िकली किसी भी इंसान की मौत कैसे होती है, तो यकीनन आप में से ज़्यादातर लोगों का यही जवाब होगा कि किसी अहम तरीन ऑर्गन मसलन दिल, जिगर, किडनी वगैरह का अचानक फ़ेल हो जाना या जिस्म के किसी सिस्टम का काम करना बंद कर देना किसी भी इंसान की चंद लम्हों के अंदर मौत की बिल्कुल वजह बन ऐसा सकता ही है। है। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि साइंस के अंदर इसका अब तक ना तो कोई सबूत है और ना ही कोई क्लियर तरीकाकार जो ये बता सके कि एक इंसान की अब वाकई के अंदर मौत हो चुकी है। और यही वजह है कि आपने अक्सर खबरों के अंदर या अपने आसपास ऐसे वाक़यात ज़रूर सुने होंगे और देखे होंगे कि एक शख्स को डॉक्टर्स ने मुर्दा डिक्लेयर कर दिया, मगर इसकी तदफीन के वक्त यह मुर्दा अचानक से ज़िंदा हो गया। तो सोचें कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक शख्स के दिल की धड़कन भी मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है, कोई ऑर्गन ख़त्म हो चुका है, मगर इसका वही ऑर्गन या इंसान का सिस्टम फिर से काम करने लगे और वो ज़िंदा होकर बैठ जाए। आजकल तो ये वाक़यात मीडिया की वजह से पूरी दुनिया से इतना ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं कि बिल्कुल आम सी बात लगने लगे हैं, जिससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि बिल्कुल मेडिकल ऐसा ही है। साइंस इंसानी जिस्म की मौत का जो क्राइटेरिया या वजाहत अब तक रखती है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, इसे बदलने की ज़रूरत है। और साइंसदान अब तक इसे समझ नहीं पा रहे। मिसाल के तौर पर लाइफ साइंस के इस आर्टिकल के अंदर लिखा है कि जिस्मानी तौर पर ज़िंदगी और मौत के दरमियान फ़र्क करने के लिए एक धुंधली सी लाइन मौजूद है जो कि इस बात का फैसला करती है कि इंसान वाकई के अंदर मर चुका है या फिर ज़िंदा है। यहाँ पर धुंधली लाइन का लफ्ज़ इसीलिए इस्तेमाल किया गया है कि इंसान अब तक इसे समझ नहीं पा रहे कि ये फ़र्क दरअसल है क्या या फिर असल मौत दरअसल होती कैसे है। इसके अलावा इसी आर्टिकल के अंदर एक औरत के केस का हवाला भी दिया गया है जिसे हार्ट अटैक के बाद मुर्दा डिक्लेयर कर दिया गया था, मगर वो जिंदा थी, जो बाद में मुर्दा खाने की ठंड की वजह से मर गई। एक और केस में फिजिकली तौर पर मौत के बाद जिंदा होने वाली औरत ने 3 महीने के बाद एक बच्चे को जन्म दिया। ये बात सुनने में काफ़ी गैर हकीकी लगती है, मगर ये सच है कि डॉक्टर्स के पास कोई यूनिवर्सल कानून ओह मौजूद ही माय नहीं है किसी को गॉड, मुर्दा कितना डिक्लेयर करने गलत है का। ये। और इसीलिए अब तक डॉक्टर्स के दरमियान भी इस बात पर बहस छिड़ी रहती है कि मौत को डिक्लेयर करने का असल क्राइटेरिया दरअसल क्या होना चाहिए। ज़्यादातर डॉक्टर्स को लगता है कि अगर किसी शख्स का दिल काम करना बंद कर दे या वो सांस ना ले रहा हो तो इसे मेडिकली तौर पर हम कह सकते हैं कि उसका जिस्म मर चुका है। और यही पुराना और गलत फार्मूला अक्सर जिंदा शख्स को गलती से दफनाने की वजह मुसलसल बनता आ रहा है। मगर अब क्योंकि मेडिकल साइंस भी जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रही है जो कि आज से पहले मौजूद नहीं थी। मसलन 2013 के अंदर एक स्टडी की गई जिसमें कई लोगों के दिमाग की एक्टिविटी को ध्यान से मॉनिटर किया गया और ओह इसके माय आने वाले गॉड, रिजल्ट्स ने कितना सबको गलत है चौंका ये। कर रख दिया। क्योंकि पता चला कि अगर जिस्म का हर ऑर्गन मसलन दिल, जिगर, फेफड़े, किडनी वगैरह कोई भी ऑर्गन फेल हो जाए मगर दिमाग ठीक काम कर रहा हो तो 38 मिनट तक इस जिस्म को अगर ठीक कर लिया जाए तो वो शख्स जिंदा हो सकता है। आसान अल्फाज में जब तक दिमाग काम कर रहा है तब तक इंसान को मौत नहीं आ सकती, लेकिन अगर एक बार ये हमेशा के लिए काम करना छोड़ दे तो इसे वापस लाने का कोई तरीका नहीं। फिर चाहे जितने भी ऑर्गन बदल लें या जितनी मर्जी सर्जरीज कर लें, सबका कोई फ़ायदा नहीं। इसकी सबसे अहम वजह है कि हम बतौर मुसलमान ये मानते हैं कि हमारा शऊर जो कि हमें अपने वजूद और आसपास के मुतालिक अवेयरनेस देता है, अकल की बिल्कुल ऐसा वजह ही से है। हम जानवरों के मुकाबले में समझदार हैं। हमारा ये शऊर दरअसल हमारी रूह है जो कि हमारे इस फिज़िकल जिस्म से अलग, बिल्कुल एक अलग वजूद है। जब इंसान को मौत आती है तो ये शऊर यानी रूह जिस्म को छोड़कर चली जाती है, जिसका वापस आना बिल्कुल नामुमकिन है। इसलिए मौत की असल वजाहत या डेफिनेशन सिर्फ एक ही हो सकती है कि दिमाग का काम करना बंद कर देना या लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस।
यानी रूह का जिस्म को छोड़कर चले जाना। लेकिन एक चीज़ मजीद आपको चौंका कर रख देगी कि एक हालिया स्टडी के अंदर ये पता चला है कि जब एक इंसान सो रहा हो तो इसका कॉन्शियसनेस काम करना बंद कर देता है, यानी दिमाग तकरीबन मुकम्मल तौर पर इनएक्टिव होता है। लेकिन इसके साथ साथ ये एक आर्जी मरला होता है जो कि रिवर्स भी हो सकता है, इसीलिए इंसान की मौत नहीं होती। यही वजह है कि ख्वाब के अंदर या सोते हुए सब कुछ इंसान की मर्जी और सोच के बगैर होता रहता है। जैसे ख्वाबों की मिसाल ले लें कि ये आपके कंट्रोल में नहीं होते कि आप ख्वाब के अंदर दरअसल क्या देखना चाहते हैं। दूसरी तरफ अगर इंसान की कॉन्शियसनेस नींद के अंदर काम नहीं करती तो अभी हमने जाना कि इसे मेडिकली तौर पर हम आर्जी मौत कह सकते हैं, जबकि मुकम्मल तौर पर दिमाग का काम करना बंद कर देना एक मुकम्मल तौर पर मौत होती है जिसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। इसीलिए आज डॉक्टर्स मजबूर हो चुके हैं कि एक शख्स को मुर्दा सिर्फ उसी सूरत में बताएं जब इसका दिमाग या कॉन्शियसनेस मुकम्मल तौर पर काम करना बंद कर दे। 1959 में दो फ्रेंच न्यूरोलॉजिस्ट ने मजबूरन दिमागी एक्टिविटीज़ को समझकर यह अनाउंस किया कि आज के बाद मौत को हम न्यूरोलॉजिकल तरीके से चेक करेंगे, ना कि पुराने तरीके से। और सिर्फ इस एक तरीका ने लोगों को बिल्कुल, जिंदा दफन ये होने से बिल्कुल बचा सही लिया, तरीका जैसा है। कि माजी के अंदर होता आ रहा है। क्या इस रिसर्च को सुनकर आपको कुछ याद आया? याद करें कुरान पाक की सूरह अल नाम, जिसके अंदर नींद को आर्जी मौत कहा गया है और मौत को हमेशा की नींद। अल्लाह ताला फरमाता है कि वही तो है जो रात को सोने की हालत के अंदर तुम्हारी रूह को कब्ज कर लेता है और जो कुछ तुम दिन के अंदर करते हो इससे खबर रखता है, फिर तुम्हें दिन को उठा देता है ताकि यही सिलसिला जारी रखकर तुम्हारी ज़िंदगी की मुकर्रर मुद्दत को पूरा कर दिया जाए। फिर तुम सबको इसी की तरफ लौट कर जाना है। इस रोज़ वो तुमको तुम्हारे अमल जो कि तुम दुनिया में करते हो एक एक करके बताएगा। बेशक, अब बेशक। सूरह ज़ुमर की आयत 42 पर गौर करें कि अल्लाह लोगों के मरने के वक्त इनकी रूहों को कब्ज़ कर लेता है और जो मरे नहीं इनकी रूहें सोते हुए कब्ज़ कर लेता है। फिर जिन पर मौत का हुक्म आ चुका हो इनको रोक लेता है और बाकी रूहों को इनके एक वक्त मुकर्रर के लिए छोड़ देता है। जो लोग गौर व फिक्र करते हैं इनके लिए इसमें निशानियाँ हैं। आखिरी आयत पर एक बार फिर से गौर करें कि जो लोग गौर व फिक्र करते हैं इनके लिए इसमें निशानियाँ हैं। ये तसव्वुर करना भी मुश्किल है कि अरब के सिराक के अंदर जब 1400 साल पहले मेडिकल साइंस और टेक्नोलॉजी तो दूर की बात जहालत आम थी। इस वक्त में अल्लाह ताला का इस बात का दावा करना जो कि अगर गलत साबित हो जाता तो आज के मुल्क दीन बेशक। और काफिर सिर्फ कैसे उनके लिए जो मुसलमानों गौर को व और इनकी फिक्र किताब करते कुरान हैं, मजीद का जो मजाक यकीन उड़ाते रखते आप हैं खुद खुदा समझ के सकते हैं। ऊपर। लेकिन इस कुरान का एक दावा आज जदीद साइंस खुद साबित कर रही है, फिर चाहे वो जितना भी एडवांस हो जाए वो वैसे वैसे उन्हीं मजीद दावों को साबित करती चली जा रही है जो कि कुरान मजीद के अंदर आज से 1400 साल पहले नाजिल किया गए। क्या ये कोई बेशक। इतफाक हो सकता है? क्या आपका दिल इस बात को तस्लीम करता है कि ये दावा किसी इंसान का हो सकता है, या फिर ये अल्फाज हैं इस जिस्म को पैदा करने वाली या तख्लीक करने वाली उस अकेली ज़ात का? कुरान पाक यहाँ पर क्लियर कट वजाहत से ये बता रहा है कि मौत सिर्फ बिल्कुल भी इसी नहीं। वक्त होती है जब इंसान का दिमाग काम करना छोड़ दे, इसकी न्यूरल एक्टिविटी ख़त्म हो जाए। और यही वजह है कि डॉक्टर्स की तरफ से दिल की धड़कन या सांस ना लेने की वजह से मुर्दा कहे गए इंसान कई बार दफनाने के वक्त भी जिंदा हो जाते हैं। अगर मरीज़ का दिमाग काम कर रहा हो तो इसे हर सूरत बचाने की कोशिश की जा सकती है। और ये बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जानते थे, क्योंकि सही बुखारी की हदीस मुबारका के अंदर इब्ने उमर से रिवायत है जिसका मफहूम है कि जब गज़वा बदर के अंदर कुफ़ार मक्का की लाशें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मौजूद थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कुछ मैं कहूँगा ये सुनेंगे। हालांकि इन लोगों के जिस्म मर चुके थे, मगर मेडिकल साइंस के मुताबिक दिमाग क्योंकि जिस्म की मौत के 40 मिनट से 1 घंटे तक जिंदा रहता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन कुफार की लाशों से बातचीत की और फरमाया, क्या अब तुम्हें पता चल गया कि जो कुछ भी मैं तुम्हें बताया करता था वो सब कुछ सच था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बातें ऐसे की जैसे वो आपकी बातों को सुन रहे हैं, जिससे ये साबित हो गया कि मौत को साबित करने और चेक करने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है दिमाग की एक्टिविटीज़ को देखना, ना इससे ज़्यादा ना कम। और दूसरा कि ये हमारे गौर व फिक्र करने और समझने के लिए कितनी बड़ी निशानियाँ हैं। और अगर इन्हें भी कोई समझकर अल्लाह की ज़ात को ना पहचान सका तो सोचें इसमें कसूर किसका है, अल्लाह का या सिर्फ़ और सिर्फ आपकी गफलत और जहालत का? अल्लाह ताला हमें समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बेशक, आमीन। ऐसा ही है। जी, तो ये थी वो वीडियो जिसमें कुरान मजीद के मिरेकल्स के बारे में बात की गई है कि कैसे एक इंसान सोता है और उसकी तमाम एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो रुक जाती हैं और फिर जो दोबारा उठता है तो वो तमाम एक्टिविटीज़ रिवर्स हो जाती हैं। ये मेडिकल साइंस ने प्रूफ ज़रूर किया है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये किसी इंसान की तख्लीक है। नहीं, ये अल्लाह ताला की ही तख्लीक है जो कि कुरान मजीद में वो पहले 1400 साल पहले बता चुके हैं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी मुझे। अगर आपको भी वीडियो उतनी ही इन्फॉर्मेटिव लगी है तो हंसी टीवी के चैनल से मैंने ये वीडियो ली है। बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं, बहुत ज़्यादा मज़े की वीडियोस होती हैं और मैंने इनकी पहले भी एक वीडियो बनाई है
اور ان سرچ کرنے پر میں نے دوبارہ یہ ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں، تو ان کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔